दोस्तों नमस्कार। हंसते खेलते बच्चे किसे पसंद नहीं हैं? कौन नहीं चाहता है कि बच्चे शरारत करें, बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहें। लेकिन आजकल की आधुनिक जीवन शैली, पेरेंट्स की लापरवाही, पेरेंट्स की अज्ञानता के कारण अब बच्चे ऐसे हो जा रहे हैं जैसे वे 10-12 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े हो चले हों। उनका अधिकांश समय वीडियो गेम खेलते हुए, मोबाइल चलाते हुए या टेलीविज़न पर कुछ देखते हुए बीत रहा है। वे ग्राउंड को भी भूल चुके हैं, वे मिट्टी से भी दूर जा चुके हैं। अब उन्हें सूर्य की धूप भी एलर्जी दे देती है और उन्हें नन्ही सी उम्र में विटामिन की गोलियां खानी पड़ रही हैं। तो बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात कि हम बच्चों को किस तरह का भोजन दें। अब बच्चे ही नहीं, एडल्ट के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हाँ, एडल्ट को आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम चाहिए, लेकिन बच्चों को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि वे दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आपको भोजन देना है। अब यह कार्बोहाइड्रेट कई पालकगण, कई माता पिता अब उन्हें चिप्स दे रहे हैं, उन्हें फास्ट फूड दे रहे हैं, उन्हें बर्गर दे रहे हैं, उन्हें मैगी दे रहे हैं और सोचते हैं कि वे बच्चे को बहुत अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। मैं सीधे कहता हूँ, एक तरह से आप उन्हें जहर खिला रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उन्हें देनी है फल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, न कि चिप्स, कुरकुरे और इस तरह की फालतू चीज़ों से। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, प्रोटीन। बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत बहुत होती है। फिर शाकाहारी लोगों के साथ कई दिक्कतें हैं, तो हमने बच्चों को आप डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीज़ें भरपूर मात्रा में दें। दाल का सेवन करने की आदत दिलाएं, सोयाबीन खिलाएं, जिससे प्रोटीन की मात्रा उन्हें भरपूर मात्रा में मिले। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वे अंडे के माध्यम से, मछली के माध्यम से, रेड मीट या वाइट मीट के माध्यम से अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जो भोजन में चाहिए वह है वसा। अब वसा जिसमें आपको रिफाइंड ऑयल या इस तरह की फालतू चीज़ें नहीं देनी है। वसा में अगर आप दे रहे हैं तो उन्हें गाय की बनी हुई शुद्ध घी यह ज़रूर खिलाएं। दूध, दही में आपको ज़रूरत की जितनी भी वसा होती है वह मिल जाती है। सरसों तेल, यह वसा का एक बहुत अच्छा स्रोत भारतीय परिस्थितियों में है। उन्हें सरसों तेल से बनी हुई चीज़ें या फिर उन्हें कच्ची सरसों तेल सलाद के साथ या किसी अन्य चीज़ के साथ खिलाने की आदत कराएं। वसा की जो मात्रा है वह उन्हें सूखे मेवे और इस तरह की चीज़ों से भी मिल जाती है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को वसा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अगली चीज़ जो उनके भोजन में चाहिए वह है मिनरल्स। बच्चों को छोटे से ही फल की, हरी सब्जियों की और सलाद की आदत डलाएं, जिससे मिनरल्स की कमी उन्हें कभी भी नहीं होगी। नींबू का सेवन करना सिखाएं। नींबू अपने आप में ही कई मिनरल्स लिए हुए होता है। अगली चीज़ जो बच्चों को आप पोषण उनका भरपूर देंगे और वह है मिनरल्स के बाद विटामिन्स। अब विटामिन्स कई हैं, A, B, C, D, E, K विटामिन अब नई खोज होगी है 17। कौन सी विटामिन उन्हें दें? बच्चों के लिए जो सबसे ज़रूरी विटामिन है वह है विटामिन B6। बढ़ते हुए बच्चों को विटामिन B6 की पूर्ति जरूर होनी चाहिए और यह विटामिन B6 बहुत कम शाकाहारी भोजनों में मिल पाता है। यह थोड़ी मात्रा में संतरे में मिलता है, तो बच्चों को संतरे खाने की आदत कराएं। नॉन वेजिटेरियन लोगों को यह विटामिन B6 नॉन वेज में अंडे की पीले भाग में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। कुछ विटामिन B6 किसी सूखे मेवे में भी मिलती है। आप तो सूखे मेवे की भी आदत बच्चों को कराएं। अगली विटामिन जो बच्चों को चाहिए वह है विटामिन B12। विटामिन B12 बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी विटामिन है और यह विटामिन B12 फलों में, हरी सब्जियों में, नॉनवेज प्रोडक्ट्स में भरपूर मात्रा में मिल जाती है। इनका सेवन आप बच्चों को कराएं। अगली चीज़ जो बच्चों को विटामिन चाहिए वह है विटामिन C। विटामिन C एक ऐसी विटामिन है जो रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। प्रारंभ से ही बच्चों को, मैंने परिवार को देखा है अपने बच्चों को नींबू नहीं खाने देते। वे सोचते हैं कि नींबू से सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। यह पूरी तरह से भ्रम है, लोगों के द्वारा फैलाई गई यह भ्रांति है। इससे बाहर निकलिए। बच्चों को नींबू खाने की, संतरा, नींबू, हरी मिर्च, अमरूद, इस तरह के भोजन का सेवन कराएं, जिससे विटामिन C उन्हें भरपूर मात्रा में मिले।
क्योंकि विटामिन सी आपके शरीर में मात्र 2 से ढाई घंटे ही जीवित रहता है। तो आपको सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में और शाम के खाने में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें लेनी ही लेनी है, ताकि बच्चा जो है नए जीवाणु से, नए विषाणु से जब सामना करे तो वह उन्हें ठीक कर सके, उसके अंदर वह इम्यून सिस्टम हो। अगली चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और एक खासकर बढ़ते हुए बच्चों के लिए, वह है विटामिन डी। और यह इसका सबसे प्राकृतिक स्रोत है हमारा सूरज। लेकिन आज ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे हो गए हैं जिन्हें सुबह की धूप से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि हमने बच्चों को कभी धूप में रखा ही नहीं। तो उन्हें बच्चों को धूप में जाने दीजिए, धूप में खेलिए, आप भी साथ में खेलिए, आपको भी विटामिन डी चाहिए। भोज्य पदार्थों में इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि यह भोज्य पदार्थों में अंडे के पीले भाग में, कुछ मछलियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में, साथ में यह धूप में सुखाए हुए मशरूम में पर्याप्त रूप में मिल जाती है। लेकिन फिर भी सूर्य सबसे प्राकृतिक और सबसे अच्छा स्रोत है। सुबह की गुनगुनी धूप में आप भी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। आपको किचन के काम हो, ऑफिस के वर्क हो, कोशिश करिए कि आप उस धूप में बैठकर बच्चे खेलते रहें और आप वो काम उस धूप में कर लें। अगली विटामिन जो बच्चों के लिए चाहिए और वह है विटामिन के। यह नींबू, कई प्रकार के सूखे मेवे इसमें मिल जाती है। विटामिन ई, कई प्रकार के सूखे मेवे, कई तिलहनी, तिल, अलसी इसमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। आप इनका सेवन कराएं। अगली चीज़ जो बच्चों के लिए परवरिश से उनके पोषण के लिए ज़रूरी है और वह है पानी। पानी उन्हें भरपूर मात्रा में पिलाएं। कई बच्चे ऐसे हैं जो पानी पीते ही नहीं हैं। वे अपनी पानी की मात्रा किसी कोल्ड ड्रिंक से, किसी आर्टिफिशियल जो मार्केट में मिलते हैं, मैंगो जूस, लीची जूस, इनके माध्यम से अपनी पूर्ति करते हैं। उन्हें सादा पानी, विशेषकर कुनकुना पानी, ठंडे फ्रिज की पानी की आदत उन्हें न कराएं। ठंडा फ्रिज का पानी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो यह बच्चों के लिए यह कुछ पोषण की चीज़ें हैं, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स, इस तरह की चीज़ें, उन्हें भरपूर मिनरल्स, विटामिन्स, ये भरपूर मात्रा में देनी है। और बच्चे ही नहीं, यह आपके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन चूंकि बच्चे नाजुक होते हैं, वे कच्चे घड़े होते हैं, उनका आपको पोषण का विशेष ध्यान रखना है। फिर अंतिम में एक बात और कहता हूँ कि आप अपने बच्चे के गुरु हैं। आप मोबाइल देखेंगे, आप गंदी गंदी चीज़ों देखकर अपना समय बिताएंगे, बच्चे वही देख के सीखते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे अगर जिद करें मोबाइल के लिए, मत दीजिए, रोने दीजिए उन्हें। वे बच्चे हैं, वे अपना ही कोई नया खेल बना लेंगे। लेकिन एक बार आपने उनकी जिद पूरी करने लगे, आप उन्हें मोबाइल या इस टीवी के सामने बैठा दिए। कई गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें घर के काम करने होते हैं और वे बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल का झुंझुना पकड़ा देते हैं और बच्चा मोबाइल में मस्त हो जाता है। आप उनके बचपने को ख़त्म कर रहे हैं। एक हमारा भी बचपन था जहाँ हम गली कूचे, एक एक नई गलियाँ ढूंढा करते थे, हम मिट्टी से सन कर आते थे, हम कीचड़ में सन कर आते थे, और वह इम्यून सिस्टम आज तक बरकरार है। लेकिन आजकल के बच्चों को बिगाड़ने की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की है, पालकों की है। आप मोबाइल पे देखेंगे, आप ऐसे ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को दिखा रहे हैं जो कतई नहीं दिखाने चाहिए। आप एंटरटेनमेंट के नाम पर उन्हें ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं जो बाद में आपके लिए ही जहर बन जाएगी। आप अपने बच्चे के विकास में बाधक बन रहे हैं। आप उन्हें मूवी दिखा रहे हैं और ऐसी मूवी दिखा रहे हैं जो मसाला मिक्स है, ना तो उसमें कुछ सीखने को है। आप हॉरर मूवी साथ में उन्हें दिखा रहे हैं जिसमें आप जानते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप में गलत चीज़ें, अनर्गल चीज़ें प्रस्तुत ही की जाती हैं। आप उन्हें मोबाइल पकड़ा रहे हैं। क्लास आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चलते तक के लिए ठीक है, जैसे ही क्लास ख़त्म हो आप उनसे मोबाइल रख लें और अपना मोबाइल भी मत दें, रोने दें, जितना देर रो सकते हैं रोने दें। उन्हें यह पता चल जाना चाहिए कि रोकर हमारी यह जिद पूरी नहीं होगी। आप विश्वास करिए, वे अपना कोई ना कोई नया खेल बना लेंगे। घर में खिलौने ना भी हों तो वे ईंटें, गिट्टी, गत्ते, पुरानी चीज़ों से अपना खेल खेलने लगेंगे। करके तो देखिए। आप इस तरह से अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। जब आप उन्हें मोबाइल देख देते हैं, वो यूट्यूब पर, अन्य जगहों पर ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषाएं सीख रहे हैं जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए। आप भी ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। कई ऐसे देश हैं पूर्व के, आज पश्चिम में भी यह जागरूकता जगी है। वे अपने बच्चों को टेलीविज़न देखने नहीं देते, वे बच्चों को अपने साथ सिनेमा हॉल नहीं ले जाते। एंटरटेनमेंट के अन्य भी साधन हैं।
उन साधनों का उपयोग करिए। आपको इंटरटेनमेंट ही चाहिए तो कुछ ऐसी चीज़ें करिए, लूडो खेल लीजिए, कैरम खेल लीजिए, पुराने जितने गेम हैं वो खेल लीजिए, नए जगहों पर आप पार्क पे चले जाइए, वहाँ खेल लीजिए। लेकिन इस मोबाइल और टेलीविज़न से अपने बच्चों को दूर रखिए। साथ में पोषण से भरा भोजन दीजिए, फास्ट फूड, डिब्बेबंद खाने और ऐसे खाने जिसमें पौष्टिकता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट और फैट और साथ में खराब फैट की मात्रा ज़्यादा है, उन भोजनों से उनको दूर करिए। बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं, इसका ध्यान रखिए। कहीं थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। थोड़ी सी लापरवाही एक बच्चे को बीमार ना बना दे। थोड़ी सी लापरवाही एक बच्चे को अपंग तो नहीं बना रही है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अच्छी चीज़ों का पालन आप भी करिए और अपने बच्चों को भी कराइए। और जब आप स्वयं अच्छी चीज़ों का पालन करेंगे, आपकी दिनचर्या ऐसी होगी कि आप टेलीविज़न को ऑन कर ही नहीं रहे हैं। आप मोबाइल जब ज़रूरत हो रही है, कुछ काम करना है, तब उसे उठा रहे हैं, तब बच्चे भी वही देख के सीखेंगे। उन्हें भी पता चलेगा कि नहीं असली चीज़ क्या है। क्योंकि जब मैंने देखा है, जब बच्चे मोबाइल पे यूट्यूब पर कुछ देखते रहते हैं, उनके चेहरे पे कैसी गंभीरता आती है। वे बच्चे होकर भी मासूम नहीं लगते। तो आप अपने बच्चों की मासूमियत को ख़त्म मत करिए। आप बहुत ज़्यादा एडवांस आधुनिकता में मत जीत दीजिए। आप अपने तर्क मत दीजिए कि उन्हें यह सीखने को मिलेगा, वह सीखने को मिलेगा। जापान एक ऐसा देश है जो 18 साल तक अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखता है और उसका नतीजा आप देख लीजिए। थोड़े से तो जागरूक बनिए।